ज्योति पूरी क्लास में बहुत होशियार थी और वह हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। लेकिन उसी क्लास में एक सुमन नाम की लड़की थी जिसे ज्योति पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि ज्योति हर काम में फर्स्ट आई थी। बच्चों, तुम्हें पता है ज्योति ने अभी 12th क्लास के एग्जाम में पूरे राज्य में अपना प्रथम स्थान लाई है। ये हमारे स्कूल की सबसे होनहार लड़की है और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे स्कूल में ज्योति जैसी एक लड़की है। ज्योति पूरे टीचरों का नाम रोशन कर रही है, तो आप सब बच्चे ज्योति के लिए तालियां बजाएंगे। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ज्योति की एक बड़े और पैसे वाले परिवार में शादी हो जाती है। ज्योति एक खूबसूरत लड़की भी थी। वो अपने ससुराल में आ जाती है जहां सब उससे बहुत प्यार करते हैं। कुछ देर बाद ज्योति की सासू माँ ज्योति के कमरे में आ जाती है। अरे बहू, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, तुम किचन में जाओ और हम सब के लिए जल्दी से गर्मा गर्म खाना बना दो। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अगर सासू माँ को मना कर दिया तो कहीं मुझे घर से बाहर न निकाल दे। अरे बहू, किस सोच में पड़ गई, खाना बना दो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी किचन में जाती हूँ और आप सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बना देता हूँ। ठीक है बहू, तुम किचन में जाओ और जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना दो। इतनी ही बात कहकर सासू माँ वहां से चली जाती है। अरे क्या बात है ज्योति, तुम क्या सोच रही हो? मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। इतनी बात कहकर राहुल भी वहां से चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूं, मुझसे तो ये रोटियां गोल होती ही नहीं है। फिर ज्योति रात को पोहे बनाकर काम चला लेती है, लेकिन फिर अगली सुबह हो जाती है। लेकिन आज तो सुबह ज्योति को रोटियां ही बनानी पड़ती है और वो बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद में ज्योति किचन के अंदर चली जाती है। अरे बहू, क्या कर रही है और कितना समय लगेगा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना ले आओ। अरे बहू, क्या कर रही थी अंदर? इतना समय थोड़ी लगता है खाना बनाने में। ज्योति कैसे जैसे करके सुबह भी काम चला लेती है। वो अपनी सास को चाउमीन बनाकर खिला देती है। अरे बहू, शाम को तो रोटी बनाना, मुझे रोटी बहुत अच्छी लगती है। फिर ज्योति वहां से चली जाती है, लेकिन ये बात उसकी फ्रेंड सुमन को पता चली जाती है कि ज्योति को रोटी बनाना नहीं आता और वो उसे बेइज्जत करना चाहती थी। अरे मैं ये बात ज्योति की सास को बता दूं कि ज्योति को गोल रोटियां बनाना नहीं आता। फिर सुमन ज्योति के पास वाले पड़ोसी घर में चली जाती है। अरे आओ सुमन आओ, तुम्हारा आज हमारे घर पर कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं दादी माँ, आपके पड़ोस में जो नई बहू आई है ज्योति, उसे अभी तक गोल रोटियां भी बनानी नहीं आती और ना ही किचन का कोई काम करना आता है। वो तो एकदम कमजोर है, जो किसी काम की नहीं है। अरे उसकी सास तो कह रही थी कि ज्योति को बहुत कुछ बनाना आता है। तुम यहीं पर रुको, मैं भी पता करती हूँ और दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा उस ज्योति को। इतनी बात कहकर सुमन वहां से चली जाती है और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो दादी माँ ज्योति की सासू माँ के घर पहुंच जाती है। आओ मौसी आओ, आज तुम्हारा बहुत दिनों बाद हमारे घर पर आना हुआ, बहू से मिलने के लिए आए हो। अरे मैंने तो सुना है तुम्हारी बहू ज्योति को गोल रोटियां भी बनानी नहीं आती हैं और ना ही किचन का काम करना आता है। अरे यह बात आपको किसने कह दी? हमारी बहू ज्योति को तो सब कुछ बनाना आता है और वह फिलहाल अभी किचन में रोटियां बना रही है। तो आप मेरे साथ किचन में चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ज्योति की सासू माँ वो दादी दोनों किचन में चले जाते हैं। जब वहां का दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ज्योति अपने पिछवाड़े से उन रोटियों पर बैठ कर रोटियों को गोल कर रही थी। ये सब वो दोनों देख लेती हैं। अरे ज्योति, तुमने ये क्या किया? मुझे तो देखकर ही घिन आ रही है। तूने मुझे अपने पिछवाड़े से बनी रोटियां बनाकर खिला दी। अरे बहू, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हें अभी गोल रोटियां भी बनानी नहीं आती। सासू माँ मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन ये रोटियां मुझसे गोल नहीं होती। अरे बहू, ये बात तुम्हें हमें पहले बता देनी चाहिए कि तुम्हें रोटी
भी बनाना नहीं आता अब ऐसे बहू का हम क्या करें। फिर ज्योति जोर जोर से रोने लग जाती। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। ज्योति की आंखों में आंसू देखकर उसकी सासू माँ पिघल जाती है। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गोल रोटियां बनाना सिखा दूंगी, लेकिन तुम जल्द से जल्द गोल रोटी बनाना सीख जाना। तभी तो कहते हैं मुश्किलों से हमें डरना नहीं चाहिए और उनका बिना डरे सामना करना चाहिए, फिर जीत हमारी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।